भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान मथुरा के विवाद का निपटारा भी अब अयोध्या और काशी की तर्ज पर हो सकता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की सभी शिकायतें अब एक साथ प्रयागराज हाईकोर्ट में सुनी जाएंगी। तो इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी ने भगवान श्री कृष्ण की वाद मित्र और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री से खास बातचीत की है। सुनाते हैं आपको। काशी में ज्ञानवापी मामले में सर्वे चल रहा है और इसी के साथ मथुरा की चर्चा भी तेज है। 2024 से पहले मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान को लेकर क्या कुछ लीगल संभावनाएं हैं, क्या फैसला हो सकता है, कुछ इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं रंजना अग्निहोत्री जी। श्री कृष्ण भगवान की वो वादमित्र भी हैं और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। मैम, क्या अभी सिचुएशन है श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में? देखिए, 25 सितंबर 2020 को भगवान श्री कृष्ण द्वारा वादमित्र मुकदमा मथुरा की अदालत में दायर किया गया था। उसके बाद वो अपील गई। अपील के बाद वो हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने रिमांड कर दिया और कहा कि रेगुलर सूट की तरीके से सुना जाएगा। हम लोगों के द्वारा ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगाई गई कि जितने दावे दायर किए गए हैं मथुरा की अदालत में उनको सबको इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जैसे अयोध्या केस में अयोध्या मैटर बना था, वैसे ही मथुरा का केस इलाहाबाद प्रयागराज की अदालत में सुना जाए। कोर्ट ने हमारी वो एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और कोर्ट ने ये आदेश भी दिया है निचली अदालत को कि जितने दावे वहाँ पर हैं सबको एक साथ इलाहाबाद प्रेषित किया जाए, सबकी पत्रावली इलाहाबाद प्रेषित की जाए। संभवतः सारी पत्रावलियाँ प्रयागराज के उच्च न्यायालय के समक्ष रखी जा चुकी हैं। हम इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कौन सी तारीख नियत होगी, हम उस हिसाब से अपनी कार्यवाही करेंगे। मैम, जो ईदगाह कमेटी है, ईदगाह कमेटी की तरफ से जो आपके खिलाफ हम कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ जो तर्क दिए गए हैं उनमें कितना दम है और कितनी सच्चाई, कितना टिकेंगे वो कोर्ट में? देखिए, उन जो ईदगाह कमेटी ने अपने तर्क दिए हैं उन तर्कों में कोई दम नहीं, क्योंकि उन तर्कों को लेकर की ही वो इलाहाबाद से सुप्रीम कोर्ट गए, क्योंकि इलाहाबाद ने कहा था कि सारे मैटर ट्रांसफ़र करके इलाहाबाद में सुने जाएं। सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर सुनवाई होती है तो आपको क्या दिक्कत है। तो उनका तो पहला तर्क जो ट्रांसफ़र वाली बात थी उसके अगेंस्ट गए थे, वो पहला तर्क उनका वहीं से खारिज हो जाता है। रह गई बात, तर्कों को सिद्ध किया जाता है साक्ष्यों प्रमाणों के आधार पर और साक्ष्यों प्रमाणों को कानून की कसौटी पर कसा जाता है। वो न्यायालय का कार्य है। साक्ष्य प्रमाण हम प्रस्तुत करेंगे, पुस्तकें हम प्रस्तुत करेंगे, क्या वैधानिक व्यवस्था है और कौन सा लॉ मेरे पक्ष में है, वो सारी चीज़ें हम कोर्ट के सामने रखेंगे। मेरे द्वारा दी गई दलीलों को और ईदगाह कमेटी द्वारा दी गई दलीलों को न्यायालय कानून की कसौटी पर कसेगा और जिस कसौटी को कसा पाएगा कि ये इनके द्वारा दिए गए तर्क खरे हैं, उनके पक्ष में निर्णय आएगा। मैम, थोड़ा सा हम जानकारी ये चाहते हैं कि कौन सा, आप चूँकि वादमित्र हैं भगवान कृष्ण के, तो कौन से ऐसा सबसे बड़ा बिंदु, सबसे बड़ा टॉपिक या सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि एक आपके पास सबूत है जिसको लेकर आप कोर्ट में बात कर रहे हैं? देखिए, जो बातें कोर्ट में कहीं हूबहू बातें तो हम चैनल पे नहीं कह सकते हैं, वो कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, सबसे बड़े सबूत तो औरंगज़ेब के खुद के फरमान हैं, जिन फरमानों के द्वारा औरंगज़ेब ने ये कहा था कि यहाँ भगवान कृष्ण का जो मंदिर है इसमें दीपों की इतनी ज़्यादा रोशनी होती है, वो रोशनी मुझको भाती नहीं, इसको तोड़ करके यहाँ मस्जिद तामीर करने की प्रयत्न किया जाए। तो उसको तोड़ा गया, तोड़ते गए, बनाते गए और ये लड़ाई आज से ही नहीं है, जब से तोड़ा गया है उसके तभी से ये लड़ाई चल रही है। मैम, कुछ संभावना है कि वहाँ भी सर्वे कराया जा सकता है, इस तरह का परीक्षण हो सकता है, ऐसी कुछ वहाँ पे भी सिचुएशंस हैं? देखिए, सर्वे एक साइंटिफिक प्रक्रिया है और सर्वे न्यायालय के द्वारा, अयोध्या में भी न्यायालय के द्वारा सर्वे हुआ और काशी में भी न्यायालय के द्वारा सर्वे हुआ। वहाँ भी एप्लीकेशन देनी पड़ी थी, अयोध्या में भी दी गई थी। इसी प्रकार से अगर आवश्यकता होगी, ये भी कहना बहुत जल्दी होगा, यदि आवश्यकता पड़ेगी वाद को देखते हुए आगे जो भी प्रक्रिया होगी निश्चित ही हम सर्वे के लिए एप्लीकेशन देंगे और कोर्ट क्या निर्णय करती है वो तो वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। आप थी रंजना अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और श्री कृष्ण जन्मभूमि भगवान श्री कृष्ण की तरफ से वादमित्र भी हैं मथुरा मामले में। उन्होंने बताया कि अभी मथुरा मामले को लेकर हम कोर्ट में हैं और मुझे लग रहा है कि जल्दी ही इस मामले में कोर्ट की तरफ से कुछ सुनवाई के बाद एक्शन लिया जा सकता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज़।